नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेस। तो हमने छठे चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। कौन सा? पोषण एवं शोषण। कौन सा पढ़ा था? पोषण एवं शोषण। यानी कि 10th क्लास के 6th चैप्टर जैव प्रक्रम जो साइंस का चैप्टर उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक तो हमने क्या पढ़ा था? पोषण। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? श्वसन। ठीक है, आज हम इससे आगे वाला पढ़ेंगे वहन। क्या पढ़ेंगे हम आज? वहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे वहन। अब वहन होता क्या है? वहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या कहलाता है? वहन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो वो वस्तु जाएगी कैसे? ये बात हो रही है हमारे शरीर की। किसकी? हमारे शरीर की बात हो रही है कि शरीर में जो रक्त है, यानी कि वहन के अंदर हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहन। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहला पॉइंट हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? रक्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रक्त। दूसरा क्या पढ़ेंगे? हृदय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हृदय। ठीक है, मतलब दिल पढ़ेंगे, दिल, है ना। हाँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? रक्तवाहिनी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम? रक्तवाहिनी। ये 3 चीज हम आज पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। रक्त के अंदर पढ़ेंगे रक्त दाब क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। हृदय के अंदर पढ़ेंगे दिल क्या चीज है। सुना होगा आपने कि दिल किसी को दे दिया है ना, तो वो क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है ना। ठीक है, तो वो सब चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। और तीसरी बात पढ़ेंगे रक्तवाहिनी, जो क्या है कि जैसे मानो कोई रक्त है ना, तो रक्त कहीं भी जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा? कोई नलिकाओं के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? नलिकाओं के द्वारा जाएगा। ठीक है, वो नलिकाएं जो होती क्या कहलाएगी? रक्तवाहिनी कहलाएगी। तो रक्तवाहिनी कौन कौन सी होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या? रक्त स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं हम? रक्त स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो रक्त है क्या। ठीक है, तो रक्त जो होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया रक्त। इसका दूसरा नाम येलो रुधिर। इसका ये मैंने और लिख दिया खून। चौथा नाम लिख दिया लहू। ठीक है, इतने नाम तो खूब एक नहीं है। ठीक है, रक्त रुधिर खून लहू। ठीक है, रक्त रुधिर खून लहू। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये है क्या। ठीक है, तो रक्त जो होता है उसकी प्रकृति, सबसे पहले क्या आती है? उसकी प्रकृति, यानी कि उसका नेचर जो है वो कैसा होता है। उसका नेचर जो क्या होता है वो कैसा होता है? वो होता है हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय। ठीक है, अब आप कहोगे ये हल्का क्षारीय है क्या? यानी कि जो रक्त का आपने दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ा होगा, पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है। तो इसका मतलब पीएच मान इसका 7 से अधिक है तो कितना है? 7.4 है। कितना है पीएच मान? रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। रक्त की प्रकृति कैसी है? वो हल्का क्षारीय होता है। अब जो रक्त बनता है, यानी कि इसका निर्माण जो होता है, निर्माण क्या होता है? निर्माण इसका कहाँ होता है? सीधी बात है, इसका निर्माण कहाँ होता है? वो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि, ये अस्थि और ये मज्जा। ठीक है, तो पढ़ने में मज्जा आया कि नहीं आया? यानी कि रक्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि रक्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। मतलब रक्त जो है, रुधिर जो है, खून जो है, लहू जो है, वो उसकी प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। पीएच मान 7.4 होता है। और जो उसकी निर्माण जो है, मतलब बनता कहाँ है? तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर वो बनता है। ठीक है, तो रक्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, लेकिन एक निर्माण और पढ़ना पड़ेगा, दूसरी जगह भी होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा क्या है? आपने पढ़ा होगा 7वें चैप्टर के अंदर, मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लीहा क्या होता है। ठीक है, जो प्लीहा होता है, जो भ्रूण शिशु होते हैं। ठीक है, भ्रूण अवस्था या नवजात शिशु होते हैं, मतलब 5 साल से कम और या पेट के अंदर जो शिशु होते हैं, या 5 से कम के जो बच्चे होते हैं,
शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वहाँ का वो कहाँ होता है, प्लिया में होता है। ठीक है, किसमें होता है, प्लिया के अंदर होता है। और सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एकदम निरोगी, एकदम स्वस्थ, उसमें उसके अंदर रक्त का जो मात्रा है वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 लीटर। किसमें होती है 5 लीटर बताओ? तो अपन कहेंगे सीधा सीधा सामान्य व्यक्ति। किसमें, सामान्य मतलब स्वस्थ व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है, कितनी होती है 5 लीटर। कितनी होती है 5 लीटर होती है। ठीक है, तो 5 लीटर क्या होती है, सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा होती है। अब जो रक्त होता है उसके 2 पार्ट के अंदर हम रक्त को पढ़ेंगे। किसमें, तो ये चीज पढ़ा क्या होती है, प्रकृति, हल्काचार्य, पीएच मान 7.4, निर्माण स्वस्थ व्यक्ति में कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और जो शिशु है या 5 साल से कम है या भ्रूण अवस्था, पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर जो निर्माण जो होता है रक्त का, वो प्लिया के अंदर होता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना होता है, 5 लीटर होता है। ये लिखना था क्या करोगे, लिख के याद कर लो ना यार, इतना अच्छा तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, याद करो, लिखने में नहीं यार, लिखने से आपको कोई नहीं पहचानेगा। आप पहचानोगे कब, जब एग्जाम के अंदर नंबर लेके आओगे। किसमें नंबर लेके आओगे, एग्जाम के अंदर नंबर लेके आओ। चाहे नकल से भी लाओगे ना तो भी कोई नहीं कहेगा कि नकल करी है। ठीक है, आप मेहनत कर लोगे और नंबर नहीं आएंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, आपके घर वाले एक ही बात कहेंगे, पढ़ाई नहीं की। ठीक है, और नकल करके नंबर लेके आ जाओगे तो ये भी कोई नहीं बोलेगा कि नकल की है, सीधा यही बोलेंगे मेहनत की है। क्या की है, मेहनत की है इसने। ठीक है, तो अपने को एग्जाम के अंदर नंबर लाने और नकल करके नहीं लाने हैं ना, एकदम मेहनत से नंबर लेके आना है। मेहनत से मिला हुआ फल लेना बड़ा अच्छा होता है। मेहनत से मिला हुआ फल कैसा होता है, शानदार होता है। आप मेहनत करो, जब आप 10th बोर्ड का जब परिणाम आएगा जून में, अगर आपके अच्छे परसेंट होंगे तो एक आपकी आंखों के अंदर एक अलग ही झलक होगी, आपकी आंखों के अंदर आंसू होंगे और एक खुशी होगी, इस बात की खुशी होगी कि हमने मेहनत की है। और उन पुराने दिनों को याद करोगे जब आप रातें काली करके पढ़ते हो। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मेहनत किया हुआ, मेहनत से मिला हुआ चीज है ना, वही अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए नकल नहीं करना है, खुद की ईमानदारी से पेपर करना। अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। ठीक है ना, तो किन्हीं बच्चों के नंबर कम आएंगे, ये अर्धवार्षिक परीक्षा फैसला नहीं करेगी कि आपके बोर्ड में नंबर कैसे आने चाहिए। आपके बोर्ड के अंदर नंबर अगर अच्छे आते हैं तो सॉलिड है कि आपने मेहनत की है। ठीक है, तो अब आइए हम पढ़ते हैं रक्त 2 भागों में। पहला भाग क्या है, तरल प्लाज्मा। रक्त के अंदर 2 चीजें होती है, एक तरल प्लाज्मा होता है, एक क्या होती है, कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं क्या, रक्त, लहू, खून, रुधिर, और एक पॉइंट ऐसे लगा लेता हूं और दूसरा पॉइंट ऐसे लगा लेता हूं। ठीक है, जब तक आप भी लगा लो। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं क्या, तरल प्लाज्मा। क्या, तरल प्लाज्मा। क्या लिख लेता हूं, तरल प्लाज्मा। ये मैंने लिख दिया तरल प्लाज्मा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं क्या, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। क्या लिख देता हूं मैं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, है ना। तो मैंने 2 चीज लिख दी, क्या लिखी, रक्त कणिकाएं और रक्त यानी कि तरल प्लाज्मा। जो तरल प्लाज्मा होता है ना, वो पूरे खून का कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55%। कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, जबकि ये कितना होता है, रक्त कणिकाएं कितनी होती है, 45% ही होती है। हो गया ना पूरे 100। ठीक है, अब जो तरल प्लाज्मा होता है ना, उसमें भी 92% क्या होता है, जल होता है। तभी तो ये कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। ये हो गया कुल रक्त का, कुल रक्त का। ठीक है, ये क्या हुआ, कुल प्लाज्मा का। किसका, कुल प्लाज्मा का। 92% क्या होता है, 92% क्या होता है, कुल प्लाज्मा का। 92% क्या होता है, यहाँ ये इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 92% क्या होता है, जल होता है। किसका होता है, कुल प्लाज्मा का 92%। किसका, कुल प्लाज्मा का क्या होता है, 92% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, और उसके बाद है 8% इसमें। जैसे देखो पूरा क्या है, 100% है ना, तो 92% जल हो गया, तो 8% क्या होगा। ठीक है, 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, 8% कार्बनिक
वह अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना, तो ये चीज थी। ठीक है ना, तो ये क्या क्या था? तरल प्लाज्मा। अब आ जाते इधर, कितना होता है ये? 45% होता है। लेकिन ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो पहली होती है आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? श्वेत रक्त कणिका, मतलब सफेद रक्त कणिका। क्या होती है? सफेद रक्त कणिका। ठीक है, और ये क्या होता है? बिंबाणु, यानी कि क्या? प्लेटलेट्स। क्या होती है? बिंबाणु। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं वो चीजें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। इसको क्या कहते हैं? आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। और इसको क्या कहते हैं? प्लेट। क्या कहते हैं इसको? प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है, मतलब ये प्लेटों के आकार की होती है ना। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आरबीसी होती है ना। ठीक है, वो क्या क्या होती है? रक्त कोशिकाएं। ये जितनी है नहीं रक्त कोशिकाएं, इसका कितना होती है? 99% होती है। किसका किसका? कुल रक्त कणिका का। कुल रक्त कणिका किसका? कुल रक्त कणिकाओं का कितना होती है? 99% होती है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितनी होती है? वो 1% होती है। ठीक है, क्या होती है? 1% होती है। और इसकी संख्या जो है वो कितनी होती है? वो ध्यान रखना, कितनी होती है? 3 लाख। कितनी होती है? 3 लाख। कितनी होती है? 3 लाख। ठीक है, कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन लीटर। किस में आएगा ये? लीटर। अपने शरीर में 5 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में ध्यान रखना 3 लाख होती है। तो 5 लीटर में कितनी आएगी? 15 लाख आएगी। कितनी आएगी? 15 लाख आएगी, है ना। ठीक है, और इससे आगे जाए, इसकी जो औसत आयु है, यानी कि ये कितने दिन तक जीवित रहती है? 120 दिन। कितने दिन तक? 120 दिन। इसके बाद ये मर जाती है, दूसरी बनती है ना, पूरी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है? दूसरी बनती है। ठीक है, और इसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ये 2 से 4 दिन तक रहती है। कितनी रहती है? 2 से 4 दिन तक। उसके बाद ये नष्ट हो जाती है, दूसरी बनती है। और जो ये होती है क्या? प्लेटलेट, ये 10 दिन रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन रहती है। कितने दिन रहती है ये? 10 दिन रहती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आपने नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन। क्या सुना होगा? हीमोग्लोबिन। क्या सुना है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या सुना है? हीमोग्लोबिन। तो इसका रंग भी क्या क्या होता है? लाल होता है। जब ये लाल रक्त कणिका में पाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, ये क्या करता है? जो श्वेत रक्त कणिका होती है ना, वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसकी? इम्यूनिटी का। मतलब क्या? प्रतिरक्षा। किसका कार्य करती है? ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? अर्धसैनिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अर्धसैनिक। क्या कहा जाता है? अर्धसैनिक। ठीक है ना, और जो ये होती है, ये क्या करती है? जो रक्त का थक्का जमता है। क्या जमता है? रक्त का थक्का जमता है, तो उसमें क्या करता है? मदद करता है। क्या क्या करता है? उसमें मदद करता है। तो हमने क्या पढ़ा? रक्त पढ़ा। रक्त के अंदर 2 चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा तरल प्लाज्मा, दूसरी पढ़ी रक्त कणिकाएं। तरल प्लाज्मा होता है वो कुल रक्त का 55% होता है, जबकि रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 45% होती है कुल प्लाज्मा का। किसका? कुल प्लाज्मा का कितना होता है? कुल प्लाज्मा का जो जल है वो 92%, उसमें क्या होता है? जल होता है। जबकि 1% क्या होती है? 1% क्या क्या होता है उसमें? कार्बनिक। सॉरी, 8% क्या 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 होता है? कार्बनिक व कार्बनिक क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, और हमने रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? पहली हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? पहली हमने रक्त कणिका क्या क्या पढ़ी? आरबीसी। आरबीसी 99% जो होता है उसमें क्या होता है? क्या लिखा हमने? 99% क्या 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 होता है? 99% वो ये होता है कि कुल रक्त कणिका का क्या होता है? 99% आरबीसी होती है। इसलिए पूरे रंग का जो, पूरे रक्त का जो कलर है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? अगर आपको पूछ ले रक्त का कलर लाल क्यों होता है,
तो आप कहना रक्त के अंदर 99% क्या होती है, आरबीसी होती है, उसके अंदर रक्त का कलर क्या होता है, लाल होता है। 1% डब्ल्यूबीसी होती है। बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 3 लाख पर घन लीटर। ठीक है ना। इसका जीवन काल 120 दिन, इसका 2 से 4 दिन, उसका 10-10 दिन। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है और ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। अब आप बोलोगे रक्त का थक्का क्या है? जैसे ही अपने चोट लगती है तो खून निकलना स्टार्ट होता है। क्या होता है? खून निकलना। थोड़ी देर बाद वो खून जम जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट भी लिया। अब चलो चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे अपने को क्या पढ़ना है, रक्त के कार्य क्या क्या है। ठीक है, रक्त काम क्या करता है। ठीक है, अब देखो इतना हमने लिखा। ठीक है ना, अब देखो हम पढ़ेंगे कि रक्त काम क्या करता है। ठीक है, मतलब रक्त कुछ ना कुछ कार्य तो करता होगा, इसलिए हमारे शरीर के अंदर कोई फालतू का थोड़ी बैठा है वो। आप क्या सोचते हो, रक्त फालतू का ही बैठा है क्या, कट लगी बाहर आ गया, वो काम नहीं है। रक्त का काम अलग है। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि रक्त फालतू का ही है, फालतू का नहीं है, बहुत काम करता है। ये क्या करता है, एक तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो इन दोनों को क्या करता है, ठीक है, इन दोनों का वो क्या विनिमय करता है, यानी कि लेके आता है और लेके जाता है। ठीक है, अब किसको लेके आता है और किसको लेके जाता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है और ऑक्सीजन को लेके आता है। ठीक है, मतलब क्या करता है, ये ऊतकों के बीच क्या करता है, ठीक है, ऊतकों के बीच ऑक्सीजन वो CO2 का ऊतकों के बीच क्या करता है, विनिमय करता है। क्या करता है, विनिमय। ठीक है, मतलब लाने ले जाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम कौन करता है, रक्त करता है, और कोई भी पैसे भी नहीं लेता है ना। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, जब अपन पोषण पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, मैंने पोषण पढ़ाया था उस समय बताया था कि क्षुद्रांत के अंदर जब भोजन पचता है उसके अंदर क्या रोम निकले हुए होते हैं, वहां पे क्या रक्त कोशिकाएं आती है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं आती है, वो वहां से क्या करती है, भोजन को लेके जाती है। तो मतलब क्या होता है, ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। किसका, पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक तत्वों का परिवहन क्या करता है, परिवहन क्या करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, पीएच मान को नियंत्रित करता है। पीएच मान का नियंत्रित, किसका पीएच मान नियंत्रित करता है, ये शरीर का। किसका पीएच मान क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। किसका करता है, शरीर का। किसका, शरीर का, है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है। मतलब यह टूट फाट हो जाती है, अपने शरीर में लग जाती है, तो उसकी भी रिपेयरिंग, जो अपने यहाँ लिखा प्रतिरक्षा तंत्र, जो WBC किस में होती है, रक्त में होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कार्य करता है, क्या करता है, मरम्मत का कार्य, यानी क्या करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है। किसका करता है, अनुरक्षण का। अनुरक्षण का क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य, अनुरक्षण का कार्य करता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या 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 करता है, अगर हार्मोन आदि को आवश्यकता के रूप से परिवहन करता है। अपने शरीर में जो हार्मोन होते हैं उनका भी परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। हार्मोन का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है ना। ठीक है, देखो कितने सारे काम कर रहा है, ये फालतू नहीं बैठा है। ठीक है ना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर कौन निकलता है, रक्त निकालता है, उत्सर्जी। ठीक है, उत्सर्जी उत्पादों को क्या करता है, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है, क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा पढ़ाने की, है ना। तो रक्त क्या करता है, O2 व CO2 का क्या करता है, विनिमय करता है या वहन करता है। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पीएच मान नियंत्रित करता है। किसका पीएच मान नियंत्रित करता है, शरीर का। किसका पीएच मान नियंत्रित करता है, शरीर का करता है। अनुरक्षण यानी कि मरम्मत का कार्य करता है। हार्मोन्स का परिवहन करता है और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से
बाहर निकालने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है। तो ये चीज आपने समझी। इसका फोटो ले फटाफट। हाँ ठीक है, लिया फोटो? ठीक है, ले लिया। ठीक है ना। अब देखो, अब इससे आगे आता है जो रक्त के प्रकार होते हैं। ये आपकी किताब में है नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब टॉपिक लिया रक्त तो रक्त पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना। जो रक्त के प्रकार होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? तो रक्त के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। अब आप बोलोगे ये क्या बोला मैंने? ए और बी एक बार अलग बोला है, दूसरी बार साथ में बोला है। मतलब क्या? ए बी और ओ। यानी कि जो रक्त के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, रक्त के प्रकार। क्या लिख देता हूँ? रक्त के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा कौन सा होता है? ओ। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखो इनमें होता क्या है। ठीक है, जो ए होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? ए होता है। ठीक है, उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं, अगर जिसके अंदर ए ब्लड है, ठीक है ना, ये चारों जो डिवाइड ये किए है ना, ये किसी न किसी गुण के आधार के ऊपर डिवाइड किए गए। ठीक है, तो अपने को गुण नहीं पढ़ने। ठीक है, आप जब गुण 12th के अंदर पढ़ोगे ना, तब उसके अंदर आएंगे कि ए का गुण क्या है, बी का गुण क्या है। ठीक है, अभी पढ़ोगे ये तो ये बहुत लेंथी हो जाता है ना। तो ए जो होता है ना, उसके जो गुण होते हैं, यानी कि उस पूरे रक्त में ए के गुण क्या रहते हैं? हावी रहते हैं। क्या रहते हैं? हावी रहते हैं। इसलिए उसका प्रकार जो होता है वो कैसा होता है? ए प्रकार का होता है। ठीक है, ए में भी ध्यान रखना 2 होते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। इन सब में क्या होते हैं? 2 होते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी, ये एक ही होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, अब जो ये ए है ना, इसके अंदर क्या क्या रहता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उस पे ए प्रतिजन क्या क्या रहता है? हावी रहता है। मतलब ए गुण क्या क्या रहता है? हावी रहता है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं, लाल कणिकाओं पर ए प्रतिजन। क्या? ए प्रतिजन। ठीक है, बी में क्या होगा? लाल कणिकाओं पर बी प्रतिजन। क्या रहता है? बी प्रतिजन। यानी कि इसमें बी के गुण रहेंगे। अब जब दोनों गुण मिक्स में होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं। ठीक है, तो मैं लाल रक्त कणिकाओं ए तथा बी दोनों क्या रहेंगे? प्रतिजन रहेंगे। क्या रहेंगे? ए तथा बी दोनों प्रतिजन रहेंगे। जबकि ओ है, ओ में किसी का प्रतिजन नहीं रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्रतिजन नहीं रहता है। ठीक है, तो ओ क्या करता है? ठीक है ना, ओ क्या करता है? ओ ध्यान रखना, ओ क्या करता है? सर्वदाता कहलाता है। क्योंकि ये क्या करता है? सभी को खून दे सकता है। अगर जिसके अंदर ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? किसी को भी खून दे सकता है। ये कहेगा आओ ले जाओ, आओ लेके जाओ, आओ लेके जाओ, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ए बी है वो क्या करता है? सर्वग्राही है। मतलब ये क्या करता है? लेता है। सर्वग्राही, ये क्या करता है? ये सबका ले सकता है। क्योंकि ए बी का तो ले सकता है, दोनों के ही गुण है। जबकि क्या करता है? वो तो सबको ही दे रहा है, तो उसका भी ले सकता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये सर्वग्राही है। जो इसकी खोज जो की थी, रक्त की खोज यानी खून की खोज जो हुई थी, वो किसने की थी? किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? रक्त की खोज। यहां लिख देता हूं मैं, रक्त की खोज। ये खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। इसने क्या किया था? रक्त ढूंढा था, है ना, रक्त की खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा। इसके बाद आता है कि जब ए बी ओ ये प्रतिजन होते हैं, इनको रक्त समूह कहा जाता है। इनके अलावा भी कोशिक रक्त कणिकाओं या रक्त कोशिकाएं के ऊपर और भी कोई प्रतिजन होता है। ठीक है, यस होता है, और उस प्रतिजन को कहते हैं क्या? RH फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? RH प्रतिजन कहते हैं। ये जो RH प्रतिजन ये होता है, ये 85% लोगों के अंदर क्या होता है? धनात्मक होता है, और बाकी 15% के अंदर ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें RH कारक की उपस्थिति होती है, RH कारक नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये तो थी अपने रक्त के बारे में। अब हम एक सीधी सी बात पढ़ेंगे, क्या? हृदय। क्या पढ़ेंगे हम? हृदय पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे, अपना दिल पढ़ेंगे। दिल को खोल के रख देंगे आपके सामने, है ना। तो हम पढ़ेंगे दिल के अंदर क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? दिल के अंदर
क्या है, किसने दस्तक दी इस दिल पर, है ना। तो हम वो दिल पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, दिल पढ़ेंगे। कौन सा दिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये अपना हार्ट पढ़ेंगे, ये हार्ट पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे हम, हार्ट पढ़ेंगे। यानी क्या, किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है, कौन है, कौन है। अरे अंदर तो आप है, बाहर कौन है, यानी अंदर तो किताबें हैं, बाहर कौन है, बाहर एग्जाम है, पढ़ लो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है, अंदर तो किताबें हैं, बाहर कौन है, बाहर एग्जाम है, कौन है, बाहर एग्जाम है। इसी एग्जाम को अंदर लाने के लिए हमारे को पढ़ाई करनी है। और हम क्या पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे, ठीक है। हृदय बहुत इजी चैप्टर है। इसका आकार कैसा होता है, सबसे पहले आता है इसका आकार, जो कैसा होता है, मुट्ठी आकार का होता है। किस आकार का होता है, मुट्ठी आकार। हृदय ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये इतना सा फोपला होता है ना, लेकिन वो काम बहुत आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हृदय है ना, बहुत काम आता है। दिल है ना, बहुत काम आता है। किसी को दे सकते हैं, किसी का ले सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, इसको तोड़ भी सकते हैं, है ना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मुट्ठी आकार का होता है। क्या 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 होता है, मुट्ठी आकार का होता है। ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। एक बात ध्यान रखना, ये कहाँ होता है, दोनों। हमने जब श्वसन पढ़ाया था उस समय फेफड़े पढ़ाया था, उसमें कुपिकाएं भी पढ़ाई थी। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे नुमा जो होता है उसको क्या कहते हैं, कुपिकाएं। यानी ये दोनों फेफड़ों के बीच होता है, दोनों फेफड़ों के बीच होता है। यानी ध्यान रखना, दोनों फेफड़ों के बीच तो होता है, लेकिन जो एक भाग है ना, इसका थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कहाँ, किस साइड होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड, यानी क्या, बाएं साइड होता है, बायां, थोड़ी सी बाईं तरफ होता है ना। थोड़ी सी क्या क्या होता है, ये बाईं तरफ होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ये काम क्या करता है, ये पंपिंग का काम करता है। किसका, पंपिंग। अब आप बोलोगे पंपिंग क्या होगी, मतलब ये रक्त को भेजता है, कहाँ भेजता है, शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर, ठीक है। अब जो हृदय होता है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया, मतलब 4 कक्ष है, 2 भाग और 4 क्या है इसके कक्ष है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 कक्ष, ठीक है। अब 4 कक्ष कौन कौन से, ठीक है, ठीक है। तो देखना 4 कक्ष कौन से होते, एक तो क्या होता है, अलिंद होता है। क्या क्या होता है, अलिंद। दूसरा क्या होता है, नीले। बस ये 4 कक्ष हो गए। अब आप बोलोगे ये 2, ये 4 कहाँ हुए, अरे 4 हो गए। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा हाथ कौन सा है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हाथ है, ये ध्यान रखना, ये मेरा दायां हाथ है। तो जिस साइड दायां नीले, जिस साइड आलिंद होगा, यानी दायां आलिंद होगा, वो जिस साइड आलिंद का भाग होगा वो क्या होगा, दायां आलिंद होगा, ठीक है, दायां आलिंद। और जिस साइड बाएं होगा तो वो बायां आलिंद, ठीक है। क्या होगा, बायां अलिंद, ठीक है, ठीक है। और जिस साइड दायां क्या होगा, नीले, और बायां नीले, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर नीचे में, अरे कुछ नहीं है, सिंपल है। अ से ऊपर, अ से अलिंद, न से नीले, नी से नीले, नी से नीचे, यानी कि नीचे जो होता है वो क्या होता है, अलिंद होता है। ऊपर जो होता है वो, सॉरी, नीचे जो होता है वो नीले होता है, और ऊपर जो क्या होता है वो अलिंद होता है। नीचे नीले, ऊपर अलिंद, नीचे नीले, ऊपर अलिंद, नीचे नीले, ऊपर अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, जिस तरफ जो है उस तरफ वो रखना है, ठीक है। अब देखो, अब जो रक्त होता है ना वो काम कैसे करता है, ठीक है, ठीक है, काम कैसे करता है, ठीक है। इसको लिखना है क्या, बाद में लिख लेना, मैं अभी बना। तो ये मैंने हृदय के 4 कोष्ठ बना लिए, ठीक है। क्या बनाए मैंने, 4 कोष्ठ बनाए। यहां मैंने लिख दिया, देखो अब मेरा ये हाथ कौन सा है, बायां हाथ है। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, बायां, ठीक है, अलिंद। क्या लिखूंगा, अलिंद, ठीक है। और इधर क्या लिखूंगा, बायां नीले का होता है, नीचे होता है ना, तो मैंने ये लिख दिया नीचे, ठीक है। और इधर क्या होता है, दायां अलिंद, ठीक है। और इधर क्या होता है, बायां नीले, है ना। नीले कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अलिंद को कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब करना क्या होता है, अब हमने आपको कहा था जब ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक है, क्या करता है,
ध्यान रखना, इसको याद करना है तो आपको मेरे जैसा बनाना पड़ेगा। वीडियो देखते ही पेन कॉपी लेके बैठा करो और जैसा मैं बनाता हूँ वैसा बनाया करो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, ठीक है, अब मैंने आपको ये मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, फप्पूस या फेफड़े, क्या फप्पूस या, ये ध्यान रखना ये फुसफुस नहीं है, फप्पूस है ना, ये फुसफुस नहीं है, क्या है, फप्पूस है। आप फुसफुस करोगे तो खड्डा हो जाएगा, यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना, ये क्या फप्पूस है, यहाँ से क्या करेगा ये ऑक्सीजन लेके आएगा, क्या करेगा ये ऑक्सीजन लेके आएगा और कहाँ लेके जाएगा, सीधी यहाँ लेके जाएगा। यानी कि फप्पूस यानी फेफड़ों से रक्त कहाँ आएगा, बाएं आलिंद के अंदर आएगा, बाएं आलिंद खुलेगा, वो चौड़ा होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो संकुचन होगा, मतलब सिकुड़ेगा और दाएं आलिंद खुलेगा, मतलब खून कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। समझ गए आप, नहीं समझे? जब रक्त आएगा तो बायां जो आलिंद है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जो रक्त जब नीले के अंदर जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, और जब रक्त नीले में जाएगा तो रक्त बड़ा, वो नीले क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से कहाँ जाएगा, वो सीधा शरीर के भागों में जाएगा। कहाँ जाएगा, शरीर के भागों में, कहाँ जाएगा, शरीर के भागों में। ठीक है, अब यहाँ से शरीर के भागों में से रक्त निकलेगा, वापस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वापस फुफ्फुस के अंदर जाएगा। किस में जाएगा, फुफ्फुस के अंदर जाएगा। मतलब क्या हुआ, फुफ्फुस से रक्त आया बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में गया, यहाँ से शरीर के भागों में गया, शरीर से भागों में वापस कहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ से वापस कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, फिर मैं इसके ऊपर और कुछ लिखूंगा। लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आपका शॉट लेंगे, नहीं शॉट लेंगे नहीं, है ना। ठीक है, अब देखो होता क्या है। ठीक है, जब रक्त इसके अंदर जाता है, जब ये बायां नीले है तो सीधा क्वेश्चन बनता है, बाएं नीले की कोशीय भित्ति मोटी क्यों होती है। तो मोटी इसलिए होती है, ध्यान रखना क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि रक्त को, ये बाएं नीले को क्या है, रक्त को शरीर के भागों में पहुंचाना पड़ता है, इसलिए उसको जबरदस्त कार्य करना पड़ता है, जबरदस्त पंपिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो फट नहीं जाए। इसलिए वो क्या होती है, जो पेशीय भित्ति होती है हृदय की, वो क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है ना। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हृदय की पेशीय भित्ति मोटी क्यों होती है। तो आप कहना, जो बायां नीले है उसको क्या करता है, रक्त जो है उसको शरीर के भागों में पंपित करना होता है या पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, वो भित्ति जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है ना। अब ये कहोगे आपके हृदय को 4 कोष्ठों में क्यों बांटा गया, वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये जो, जब ये फुफ्फुस से क्या लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है, और बाएं आलिंद में फुफ्फुस में क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। ये दोनों मिक्स नहीं हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं हो, इसलिए क्या किया जाता है, बांटा जाता है ना। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हृदय को 4 कोष्ठों में क्यों बांटा जाता है, तो सीधा कह देना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स नहीं हो, इसलिए क्या किया जाता है, बांटा जाता है ना। ठीक है, अब देखो, अब आगे पढ़ो, इसके अंदर मैं और बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ये यहाँ से कहाँ जाता है, भागों में जाता है। तो कौन लेके जाता है, ये धमनियां, क्या धमनियां धमका के लेके जाती है। कैसे, धमनियां धमका के लेके जाती है। क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त। अब आप बोलोगे ये शुद्ध रक्त क्या है, तो आप कहना जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई हो, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेके आया है ना, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हो वो क्या, शुद्ध रक्त है। और इसको धमनियां लेके जाती है और क्या करती है, धमका के लेके जाती है। भाई चल यहाँ से फुट खड़ा हो, शरीर के भागों में भाग, क्विक फास्ट। ठीक है ना। और जब शरीर के भागों के अंदर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो ये कौन लेके आती है, शिराएं लेके आती है। क्या लेके जाती है, शिराएं। ठीक है, क्या लेके आती है, अशुद्ध रक्त। क्या लेके आती है, अशुद्ध रक्त लेके आती है ना, अशुद्ध रक्त। अब आप बोलोगे कैसे याद रखना है, धमनियां,
ठीक है, धमनियां क्या लेके आती है, शुद्ध रक्त लेके आती है, और शिराएं क्या है, अशुद्ध लेके आती है। अब आप देखो धमनियों के अंदर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है, जबकि शुद्ध के अंदर 2 है। ठीक है, जबकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितने हैं, 3 है। मतलब आपको भी इसको कैसे याद रखोगे, तो सीधे सीधे याद रख लेंगे अपन शुद्ध धमनियां। क्या क्या याद रखेंगे, शुद्ध धमनियां, अशुद्ध शिराएं, शुद्ध धमनियां और अशुद्ध शिराएं, शुद्ध धमनियां अशुद्ध शिराएं। इसका मतलब क्या है, जो धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, शिराएं वो क्या है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है ना। क्या धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, शिराएं जो है अशुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन फर्क है, कहाँ फर्क है, ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, फुफ्फुस से हृदय में आता है ना, तो ये क्या होती है, ये फुफ्फुसीय शिराएं होती है। क्या क्या होती है, ये फुफ्फुसीय शिराएं होती है। क्या होती है, फुफ्फुसीय शिराएं, है ना। ठीक है, और ये क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनियां। ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, शिराएं। ठीक है ना, क्या क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये धमनियां हो जाएगा, फुफ्फुस धमनियां है। क्या हो जाता है, फुफ्फुस धमनियां। मतलब जो फुफ्फुस से रक्त के हृदय के अंदर आता है वो तो फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त लेके आती है। फुफ्फुस शिराएं, शिराएं नहीं, फुफ्फुस शिराएं। जबकि हृदय से शरीर के भागों में धमनियां लेके जाती है शुद्ध रक्त, है ना। ठीक है, ये जब हम शिराएं और धमनियों के बीच में अंतर पढ़ेंगे तब इसको और पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और है। अब देखो रक्त यहां से कहाँ गया, इसमें गया, फिर कहाँ निकला, शरीर के भागों में निकला, फिर वापस हृदय के अंदर आया। एक बार यहाँ आ गया, दूसरी बार यहाँ आ गया। तो ये हृदय के अंदर रक्त का 2 बार चक्कर पड़ता है ना, इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण। क्या कहते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण। संचरण का मतलब क्या होता है, आना जाना या विचरण करना। संचरण का मतलब क्या 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 होता है, आना जाना या विचरण करना। तो हृदय के अंदर रक्त कितनी बार आके जाता है, 2 बार आके जाता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 2 बार कब आता है, एक तो फुफ्फुस से हृदय के अंदर आता है, एक तो शरीर के भागों से क्या आता है, हृदय के अंदर आता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यानी क्या, हृदय में रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। हृदय का रक्त में 2 बार गुजरना क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब इसके बाद टॉपिक आता है शिराएं और धमनियां। क्या 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 आती है, शिराएं और धमनियां। ठीक है, अब ये जो शिराएं और धमनियां होती है वो क्या होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैंने कहा था जो धमनियां जो है शुद्ध रक्त लेके जाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाती है। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, धमनी। ठीक है, धमनी धमका के रक्त को लेके जाती है, शिराएं चुपचाप लेके जाती है, शिराएं, है ना। ठीक है, अब देखो धमनी जो वो होती है क्या करती है, अशुद्ध यानी क्या, शुद्ध रक्त लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, शरीर के भागों में। कहाँ लेके जाती है, शरीर के भागों में। यानी क्या, हृदय से शरीर के भागों में। कहाँ से, शरीर के भागों में क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। ठीक है ना। शिराएं क्या करती है, शरीर के भागों में से। क्या, शरीर के भाग से, शरीर के अंगों से या शरीर के भागों से हृदय में क्या लेके जाती है। ध्यान रखना उल्टा है, क्या लेके जाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या जाती है, अशुद्ध रक्त, है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। ठीक है, धमनी की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि इसकी मोटाई जो क्या होती है, मोटाई क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये शुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है, इसलिए क्या होती है, अधिक होती है। जबकि इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यह शुद्ध रक्त लेके जाती है। इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, यानी ठीक है। अब ध्यान रखना इसकी जो आंतरिक गोलाई होती है, यानी क्या, अंदर की गोलाई। ठीक है, आंतरिक गोलाई, आंतरिक गोलाई कम होती है इसकी, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जितनी पतली होगी उतने ज्यादा प्रेशर से काम करेगी। ठीक है ना। इसकी आंतरिक गोलाई क्या होती है, मोटी होती है। आंतरिक गोलाई क्या होती है,
ज्यादा होती है यानी अधिक होती है ना, क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसकी आंतरिक गोलाई कम होती है, इसकी आंतरिक गोलाई क्या होती है, अधिक होती है। धमनी में मैंने आपको बताया था क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह। ठीक है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियों में ध्यान रखना, मैं यहाँ स्पेशल नोट डाउन करता हूँ क्या, लेकिन, बट, बिकॉज, बट होता है बिकॉज, हाँ बट, ठीक है, बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनियों में क्या बहता है, फुफ्फुसीय धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि क्या, धमनी तो शुद्ध रक्त लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, हृदय से शरीर के अंगों तक, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियों में जो होता है वो क्या रहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि शिराएं क्या लेके जाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कैसा रक्त लेके जाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन, किंतु, परंतु फुफ्फुसीय शिराओं में क्या होता है, फुफ्फुसीय शिराओं में क्या होता है, फुफ्फुसीय शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, यानी क्या, शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उससे आगे आता है हमारा क्या, लसिका क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, लसिका क्या होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कहां से आ गई, तो ये भी अपने एक चैप्टर है, क्या है, लसिका, जिसका नाम क्या है, लसिका है। क्या है, लसिका है ना। अब मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर क्या, लसिका। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तरल पदार्थ है लसिका। क्या क्या, एक द्रव पदार्थ है। क्या है, द्रव पदार्थ है। ठीक है, क्या है, ये द्रव पदार्थ है। ठीक है, द्रव पदार्थ है। ये किससे मिलके बना होता है, लसिका जो है ना वो तरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि रुधिर में प्लाज्मा की तरह होता है। और जब मैंने रुधिर पढ़ाया था, रक्त पढ़ाया था, उसमें आपको कहा था 55% क्या होता है, तरल प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। किंतु इसमें अन्य मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या क्या होते हैं, लसिका के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वो लसिका के वहन के अंदर सहायता करते हैं। क्या करते हैं, जब लसिका चलती है तो उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब लसिका जो होती है वो क्या होती है, तरल। क्या क्या होता है, तरल कोशिकाओं से मिलके बना होता है। किससे, कोशिकाओं से। होता कैसा है, रक्त में प्लाज्मा की तरह। किसकी तरह, प्लाज्मा की तरह होता है। ये करता क्या है, ठीक है, लेकिन ये इसकी तरह होता है, लेकिन अन्य मात्रा में क्या होता है, अन्य मात्रा के अंदर क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन क्या करता है, इसके वहन में क्या करता है, प्रोटीन सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, लसिका के कार्य क्या है, ये क्या करती है, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और कार्य क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ठीक है, अगला काम इसका क्या है, क्षुद्रांत के अंदर जो पचा हुआ भोजन है, क्षुद्रांत द्वारा, ठीक है, पचा हुआ तथा क्षुद्रांत में जो वसा होता है उसका क्या करती है, परिवहन करती है। किसके पचा हुआ वसा का परिवहन करती है। किसका, वसा का परिवहन क्या करती है, परिवहन करती है। किसका करती है, वसा का। कहां से, क्षुद्रांत से। कहां से, छोटी आंत से। कहां से, क्षुद्रांत से। कहां से, छोटी आंत से। छोटी आंत क्षुद्रांत एक ही है ना, जब मैंने पोषण पढ़ाया था उस समय बताया था। उसके बाद क्या होता है, अतिरिक्त तरल पदार्थ को रक्त तक ले जाने का कार्य करती है। यानी जो अतिरिक्त तरल पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे जल हो गया, जैसे हमने कोई जूस पिया वो हो गया, उसको रक्त तक ले जाने का काम कौन करती है, लसिका करती है। मतलब क्या करती है, अन्य तरल पदार्थ को रक्त तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, रक्त तक ले जाने का काम करती है। उससे आगे क्या, लसिका में एक क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, संक्रमण के विरुद्ध काम करते हैं। संक्रमण, अब आप बोलोगे संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है, संक्रमण के विरुद्ध कौन काम करते हैं, लिम्फोसाइट। कौन, लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या क्या करते हैं, ये संक्रमण के
विरुद्ध काम करते हैं। क्या करते हैं? संक्रमण के विरुद्ध। तो लसिका के कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। कौन कौन से हो गए? प्रतिरक्षा तंत्र कार्य को मजबूत करती है, पचा हुआ वसा का क्या करती है? परिवहन करती है, अन्य पदार्थों को रक्त तक पहुंचाती है। अन्य कौन से पदार्थ? जल, जैसे जूस वगैरह हम पीते हो, ठीक है ना। रक्त संक्रमण के विरोध काम करती है, किसके कारण करती है? लिम्फोसाइड के कारण। इसमें लिम्फोसाइड पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? संक्रमण के विरुद्ध काम करते हैं। अब अपने पास आता है रुधिर और लसिका के अंदर फर्क क्या है। रुधिर और लसिका के अंदर हमारे को फर्क देखना है। तो एक फर्क तो मैंने अभी बता दिया आपको, क्या? इसके अंदर लिम्फोसाइड होता है और उसके अंदर क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, बीच में लाइन खींच देता हूँ और इधर मैं क्या लिख देता हूँ? रक्त लिख देता हूँ। इधर मैं क्या लिख देता हूँ? लसिका लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? लसिका लिख देता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो रक्त, ठीक है। रक्त के अंदर मैं ना पहले क्या चीज बताया, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, रंग लाल, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? कोई रंग ही नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, यानी कि इसके अंदर कोई रंग नहीं होता है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है? RBSC होती है, WBSC होती है, और क्या होते हैं? मैंने क्या पढ़ाया था? बिंबाणु होते हैं। क्या होते हैं? बिंबाणु है ना, प्लेटलेट होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता है, ये जो है ना, ये इसके अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना, सिर्फ एक ही चीज होती है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, इसके अंदर WBC होती है, सिर्फ ओनली फॉर WBC होती है, जबकि बिंबाणु और RBSC नहीं होती है, नहीं RBC नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? WBC मैंने क्या कहा था? 1% होती है, यानी कम होती है। इसके अंदर ये क्या होती है? अधिक होती है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? WBC वो 1% होती है ना, कहा था ना। तो इसके अंदर क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। ये क्या करती है? O2 तो अधिक काम लेता है ये, और CO2 कम काम लेता है ना, ठीक है। क्या करते हैं? इसमें ऑक्सीजन अधिक होती है और CO2 कम होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन अधिक, CO2 कम, इसमें ऑक्सीजन कम और CO2 अधिक होती है, ठीक है ना। इसका जो प्रवाह है ना, वो कहाँ तक होता है? जो रक्त जो चलता है, मैंने अभी बताया था, फेफड़े, कहाँ से? ये फेफड़े लिखा, फुफ्फुस, फेफड़ों को कहते हैं। फुफ्फुस से कहाँ आता है? हृदय में आता है। हृदय से कहाँ जाता है? अंगों में, और अंगों से वापस कहाँ आता है? हृदय में, और फिर वापस कहाँ जाता है? फुफ्फुस में, है ना। जबकि ये क्या करती है, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ? फेफड़ों से हृदय और हृदय से अंगों में चलती है। ये क्या करती है? अंगों से अंगों में चलती है। कहाँ चलती है? अंगों से अंगों में चलती है। इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या करती है? इसमें उपाचयी पदार्थ की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? उपापचयी, ठीक है ना। उपापचयी पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होते हैं? उपापचयी पदार्थ क्या होते हैं? इसमें अधिक होते हैं ना, ठीक है ना। ये रक्त वाहिनियों में बहता है। कहाँ बहता है? रक्त वाहिनियों में। कहाँ बहता है? ये रक्त वाहिनियों में बहता है। ये कहाँ बहता है? लसिका वाहिनियों में बहता है। कहाँ बहता है? लसिका वाहिनी, ठीक है। तब मैंने अभी क्या बताया था? रक्त और लसिका के अंदर बताया था, रक्त लाल होता है, ये रंगहीन होता है। इसमें RBSC, WBC बिंबाणु, इसमें केवल WBC मात्रा कम होती है, अधिक होती है। O2 अधिक, यानी ऑक्सीजन अधिक, CO2 कम, ऑक्सीजन कम और CO2 अधिक। फेफड़ों से हृदय, हृदय से अंगों में, अंगों से हृदय में और फेफड़ों में। ये अंगों से अंगों में उपापचय पदार्थ की मात्रा कम होती है, इधर अधिक होती है। रक्त वाहिनियों में बहता है, ये लसिका वाहिनियों में बहता है। आज हमने 2 चीज पढ़ी। क्या पढ़ी? वहन पढ़ा। वहन के अंदर क्या पढ़ा हमने ये चीज पढ़ी कि रक्त क्या होता है और हृदय क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसके जो भी बोर्ड क्लास में क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम है जो चैनल है, उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है। उसका लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर
मिल जाएगा। तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।